की बहुत अच्छा के बाद बहुत बढ़िया सा वर्कआउट, उसके बाद बहुत बढ़िया सा रिलैक्सेशन। तो चलिए अभी बढ़िया से सेल्फी के बाद हम 1-2 मिनट के लिए सिर्फ अपने आप के साथ बैठेंगे। और खुद के साथ कैसे बैठते हैं ये हम सभी को पता है। तो जहां पर भी आप बैठे हो शक्यतो टेकून बसा। जर टेकून बसलेला नसलात तर फक्त पाठीचा कणा ताठ आहे ना याच्याकडे लक्ष द्या। पाठीचा कणा ताठ, मान सरळ, डोळे मिटलेले, अपनी आंखें मूंद लेनी है, चेहरे पर अपने आप स्माइल आ जाएगी। सभी ने एक लंबी गहरी सांस लेनी है। टेक अ डीप ब्रेथ। एक लंबी गहरी सांस लीजिए। जितना पॉसिबल है उसे होल्ड कीजिए और फिर सांसों को धीरे से बाहर छोड़िए। इसी प्रक्रिया को हमें 5 बार रिपीट करना है। आपको कोई भी सूचना नहीं दी जाएगी। केवल हमारे सांसों की ओर ध्यान दीजिए। क्रेजीएस्ट पार्ट। यस, दिस इज द वे। हमें किसी भी वर्कआउट के बाद हमारे सांसों को नॉर्मल लाना है। अभी धीरे से दोनों हाथ हमें अपने आंखों के ऊपर रखने हैं। लाइव और बाहर की रोशनी की तकलीफ न हो इस हिसाब से हमें धीरे से आंखें खोलनी है। यस। तो अभी इतना बढ़िया सा हमारे सुचिता मैम ने आप मेरा स्वागत किया और बताया कि हम एक टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन सच बात बताऊं दोस्तों, मैं आज कोई भी टॉपिक डिलीवर नहीं करने वाला हूं। मैं केवल आपसे 15 या 20 मिनट के लिए बातें करने वाला हूं। ना मैंने कोई पीपीटी तैयार की है, ना मैं आपको कोई बहुत बड़ा ज्ञान देने वाला हूं। बस कुछ छोटी छोटी बातें आप लोगों से शेयर करने वाला हूं, जो अगर आप आपके रोज के लाइफस्टाइल में अगर आप उसको अपनाते हैं तो डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। राइट। तो चलिए फिर शुरुआत करेंगे। एक बार जरा सब मुझे ये बता दीजिए कि ऐसा कौन है इस कॉल के ऊपर, ओके, आप ऐसा फिजिकली वेव कर सकते हो जिसको अपनी एज से 10 साल यंग दिखना है। ऐसा कोई है क्या जिसको 10 साल यंग दिखना है? अरे बाप रे, बहुत लोग हैं, सभी लोग वेव कर रहे हैं। ओके चलो, ऐसा कोई है क्या जिसको डाइजेशन के प्रॉब्लम्स कभी भी नहीं चाहिए? मतलब सवेरे एकदम पेट बढ़िया साफ हो गया, हाँ, कभी भी एसिडिटी नहीं हुई, ऐसा कोई है क्या? अरे बाप रे, ऐसा ये भी सबको चाहिए? अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब ये देखते हैं ऐसा किसको चाहिए कि लोग देख के बोले अरे यार काय ग्लो करतोय तू, काय तुझी स्किन दिसते राव जबरदस्त। ऐसा है क्या कोई जिसकी स्किन ग्लो करनी चाहिए, जिसको बेबी स्किन बोलते हैं? बच्चों की हमारी कैसी स्किन होती है, ऐसा कोई चाहिए क्या? नहीं, हाथ नहीं दिख रहे मुझे। अरे दिख रहे हैं, अरे बाप रे, अभी तो सारे स्क्रीन हाथ हिला रहे। अच्छा, ऐसा कोई है क्या जिसकी आंखों की रोशनी तेज होनी चाहिए? हा, ज्याला म्हणतात डोळ्यात चमक, एकदम अमेझिंग चमक पाहिजे डोळ्यामध्ये, बघितलं की लोक घायाळ। कोणाला कोणाला पाहिजे असं? वाओ, फिर से हैंड रेज हो रहे। अच्छा,
फॉर नो रीजन। हाँ, आपका प्रमोशन नहीं हुआ है, आपको लॉटरी नहीं लगी है, लेकिन आपको हैप्पी महसूस हो रहा है अंदर से, बहुत अच्छा लग रहा है, वाव फीलिंग हो रहा है। किसको चाहिए ऐसा? किसको चाहिए? अरे बाप रे! तो ये सब चीजें आपके साथ हो सकती है। कैसे? चलो आज का हम सेशन शुरू करते हैं और ये देखते हैं कि ये सब आपके साथ कैसे हो सकता है। तो चलिए, जैसे अभी हमारे सुचेता मैम ने आपको टॉपिक का नाम बताया है कि फास्टिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ फास्टिंग, यानी कि उपवास का क्या महत्व है हमारे लाइफ में, ये आज हम बिल्कुल शॉर्ट में देखेंगे। इट इज गोइंग टू बी जस्ट 15 to 20 मिनट्स अफेयर। तो मैं तो ये भी चाहूंगा कि आप कोई भी नोट्स भी ना लिखें, क्योंकि अगर आप यहां से सुनोगे और यहां से सुनोगे तो हो सकता है कि आपको जरूरत ही ना पड़े। यस, चलिए, तो जैसे ही नाम है उपवास, हाँ, तो उपवास का क्या मतलब है? नॉट ईटिंग फूड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। जब हम किसी स्पेसिफिक पीरियड के लिए खाना नहीं खाएंगे तो उसको बोलेंगे उपवास, यानी कि फास्टिंग। अब ये 8 घंटे का हो सकता है, ये 12 घंटे का हो सकता है, ये 16 घंटे का हो सकता है, और इवन मोर डेज का हो सकता है। हम चाहे किसी भी रिलीजन से हो, हम चाहे हिंदू हो या चाहे मुसलमान हो या और भी कोई भी रिलीजन से हो, लेकिन उपवास का महत्व हमारे पुरखों ने हमें हमेशा बताया है। मग आपलं नवरात्री असू देत का रमजान असू देत, इसका महत्व हमें सारे लोगों ने बताया है, राइट? क्यों? एक सिंपल बात, इट इज द मोस्ट इजी एंड इफेक्टिव वे टू कीप आवर सेल्फ हेल्दी एंड डिसीज फ्री। ये दुनिया का सबसे आसान और सस्ता तरीका है अपने आप को स्वस्थ रखने का। ओके, हमारी बॉडी में ना दोस्तों एक नेचुरल हीलिंग फोर्स है। मतलब किसी भी डिसीज या डिसऑर्डर को हमारी बॉडी खुद ही रिपेयर करती रहती है। ओके, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना है, यह हम डेफिनेटली आगे चल के देखेंगे। उपवास को पुराने जमाने में एक दवा की तरह माना जाता था दोस्तों। ओके, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ, मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, वो ये बताता है कि मैक्सिमम डेथ रेट इन इन द ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन इंडिया, इज बिकॉज ऑफ रॉन्ग ईटिंग हैबिट्स एंड इम्प्रॉपर लाइफस्टाइल। जितने भी डेथ्स इस दुनिया में हो रहे हैं, वो ज्यादा से ज्यादा गलत लाइफस्टाइल और गलत खाना खाने की वजह से हो रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये डब्ल्यूएचओ कह रहे हैं। लेकिन आप गौर कीजिए, हमारा जो सोशल मीडिया है ना दोस्तों, वो हमें बहुत बार मिसगाइड करता है। सोशल मीडिया मतलब क्या? देखो, हमारी जो घर की महिलाएं है ना, वो कभी भी अगर सीरियल ऑन करती है कोई भी, तो बीच बीच में एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं। और वो एडवर्टाइजमेंट्स कौन से रहते हैं? कुरकुरे, चिप्स, हाँ, पोटैटो वेफर्स, या किसी भी तेल या अलग अलग खाने पीने की चीजों का कंटिन्यूअसली हमारे ऊपर बम्बार्डिंग होता है। और तो और, जिन्हें हम हमारे रोल मॉडल्स मानते हैं, जैसे कि मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं, हमारे सलमान खान साहब खुद इतने बड़े फिटनेस फ्रीक है, इतना फिटनेस लेवल पर उनका ध्यान रहता है, लेकिन वो क्या करते हैं? इश्तिहार में ऐसा दिखाते हैं कि बाप रे बाप, कभी हेलीकॉप्टर से कूद के, कभी पहाड़ों से छलांग मारते हुए, कुछ भी करते हुए, चोरी करते हुए, अगर कोई थम्सअप का ट्रक जा रहा है तो वो खुद ही मारते हुए वहां तक पहुंच जाते हैं और वो थम्सअप की बोतल लेके आ जाते हैं। आपको लगता है क्या दोस्तों कि इतने बढ़िया फिटनेस फ्रीक सलमान खान उनके दिन की शुरुआत या दिन में थम्सअप पीते होंगे? कितने लोगों को ऐसा लगता है? सच में हाथ हिला दीजिए। ऐसा नहीं है। लेकिन ये जो इश्तिहार रहते हैं, ये जो एडवर्टाइजमेंट्स रहते हैं, वो गलत चीजें कई बार हमारे लाइफ में ऐड कर देते हैं। तो इसके बारे में हमें डेफिनेटली सोचना चाहिए। हमारे बॉडी में दोस्तों कई तरीके के टॉक्सिन्स होते हैं। तो वो बड़ी कई बार बड़ी से बड़ी बीमारियों का कारण बन जाते हैं।
क्योंकि जब हम फास्टिंग करते हैं तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम और अदर ऑर्गन्स को एक रेस्ट मिल जाती है। मतलब देखिए, जब हम उपवास करते हैं तो क्या हो जाता है, हमारे जो सारे बॉडी के सिस्टम्स है ना, उनको वक्त मिल जाता है रिबूट करने का। करेक्ट। जैसे कि हम रात को सो गए, उस वक्त कैसा काम होता है, लेकिन अगर हम खाना अगर नहीं खाएंगे तो हमारे जो एनर्जी खाना पचाने में लगी रहती है, अदरवाइज कंटिन्यूसली हम कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, वही एनर्जी हमारे बॉडी सिस्टम्स को ठीक करने में लग जाती है। जैसे मेंटेनेंस का काम होता है ना, उसी तरह मेंटेनेंस का काम हो जाता है। करेक्ट। तो इसीलिए उपवास का महत्व बहुत ज्यादा बताया गया है। फास्टिंग की वजह से कई फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, फिजियोलॉजिकल बेनिफिट्स हमारे बॉडी में होते हैं। और एक बात का ध्यान रखिए, डाइटिंग एंड फास्टिंग में डिफरेंस है। एक शॉर्ट में देखिए, डाइटिंग मतलब क्या, कैलोरीज को कट करना या कंट्रोल करना, मतलब डाइटिंग हो गया। ओके। और फास्टिंग मतलब क्या, फुल मील लेना, लेकिन इन रेस्ट्रिक्टेड पीरियड लेना। इससे क्या हो जाता है, हम खाना तो खाते हैं लेकिन रेस्ट्रिक्टेड पीरियड में खाते हैं। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, जब हम खाने को रेस्ट्रिक्टेड पीरियड में खाते हैं तो हमारा मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ जाता है। करेक्ट। खाना पचाने की क्षमता इंक्रीज हो जाती है। फास्टिंग से दिमाग और माइंड फ्रेश हो जाता है, हमें हल्कापन महसूस होता है। और जिसको स्ट्रेस लगता है, लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रेस लगता है, वो स्ट्रेस भी दूर हो जाता है। चलो मैं एक एग्जांपल देता हूं आप लोगों को। ऐसा आपके साथ कभी हुआ है क्या कि अगर आप खाना खा रहे हो और आपको कहीं से न्यूज आ जाए की तुमच्या एखाद्या ओळखीच्या अगदी जवळच्या व्यक्तीच्या घरी बेबी झालंय, किंवा तुम्हाला प्रमोशनची न्यूज आली आहे, किंवा कुठली पण चांगली घटना तुमच्या आयुष्यात आली आहे जेवता जेवता, आणि त्याच्यानंतर तुम्ही म्हटलात की मला जेवायचीच इच्छा झाली नाही। ऐसा होता है क्या कभी? बढ़िया सी न्यूज आ जाए, हम खुश हो जाते हैं, तो हमें खाना ही ठीक से खाने की इच्छा नहीं होती। ऐसा किसके किसके साथ हुआ है? ऐसा वेव कर दीजिए मुझे। राइट। तो मतलब मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को, कि जब हम फास्टिंग करते हैं तो हमें अंदर से फीलिंग ऑफ फुलनेस रहता है। और जब हम स्ट्रेस में रहते हैं तब हम जबरदस्ती कुछ ना कुछ खाने की कोशिश करते हैं, चाय पी लेते हैं, एक्सेस खाना खाते हैं, मीठा खाते हैं। तो ये भी एक फास्टिंग का बहुत अच्छा महत्व है। और एक फास्टिंग से क्या होता है, उपवास से क्या होता है, हमारी इम्यून सिस्टम बढ़ जाती है। जैसे मैंने देखा, आप लोगों के साथ शेयर किया कि जब भी हम फास्टिंग करते हैं तो हमें हल्कापन तो महसूस होता ही है, लेकिन रीजनरेशन ऑफ सेल्स का काम होता है। तो ऐसे वक्त पे आप, इसकी वजह से क्या होता है, हमारे बॉडी सिस्टम्स अच्छे होने की वजह से हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग हो जाती है। हेल्दी एजिंग, जैसे मैंने कॉल के शुरुआती में आपको पूछा कि किसको यंग दिखना है, तो सभी ने हैंड रेज किया, तो यस, हेल्दी एजिंग की प्रोसेस बढ़ जाती है। चलिए अभी हम देखते हैं थोड़े से की बेनिफिट्स कि फास्टिंग के अगर हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में, मतलब हफ्ते में एक बार, 10 दिन में एक बार, 15 दिन में एक बार, कुछ नहीं तो महीने में एक बार अगर हम करते हैं तो हमारे साथ क्या क्या होता है। पहली बात, हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। ओके दोस्तों, यहां पर मैं एक पहले डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, ये जो आज का सेशन है वो जो गर्भवती महिलाएं हैं या जिनके बॉडी में कुछ डिसीजेस या डिसऑर्डर्स है, उन्होंने डॉक्टर की सलाह से ही इस सेशन के में जो टिप्स दिए गए हैं उनका पालन करना है। बराबर है? क्योंकि ये मेरा पर्सनल अनुभव है जो मैं आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूं। तो जो भी डिस्क्लेमर खास उन्हीं के लिए है कि जिन लोगों के बॉडी में डिसीजेस है, डिसऑर्डर्स है, डॉक्टर ने उन्हें कुछ सलाह दी है, या फिर जो प्रेग्नेंट औरतें हैं उन्होंने बिल्कुल संभल कर डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही ये करना चाहिए। तो यस, ज्यादातर देखा गया है कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। हमारा जो हार्ट हेल्थ है, हार्ट हेल्थ को भी कंट्रोल में रखने की क्षमता हमारे फास्टिंग में है। इतना ही क्यों, पार्किंसंस, अल्जाइमर्स जैसे डिसीजेस में भी फास्टिंग का मदद होता है। और एक मजे की बात मैं आप लोगों को बताऊं, हमारे बॉडी में कैंसर से भी लड़ने की क्षमता है।
अगर आप लोगों को कैंसर से भी बचना है तो उपवास आपको मेजर मदद कर सकता है। पता है मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? देखिए, हमें हमारा शरीर करोड़ों हजारों सेल्स से बना है, ये तो आप सभी को पता है। और हमारे सेल्स को हर 5-6 घंटे के बाद भूख लगती है। ओके। और जो कैंसरस सेल्स है उन्हें हर 2-2 1.5 घंटे के बाद भूख लगती है। जब हम फास्टिंग करते हैं, जब हम उपवास करते हैं, तो फिर क्या हो जाता है, हमारे जो कैंसरस सेल्स है उनको खाना ही नहीं मिलता, तो फिर वो जल्दी से मर जाते हैं। मतलब जो कैंसरस सेल्स है उनकी ग्रोथ नहीं होती, और हमारे बॉडी में जो नॉर्मल सेल्स है उनको 3 से 5-6 घंटे तक वो जिंदा रहने की उनमें क्षमता है। तो अगर आप कैंसर से बचना चाहते हो तो आपको क्या करना है? फास्टिंग जैसी चीजों का सहारा लेना है। इससे क्या हो जाता है, डायबिटीज में भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। इंसुलिन सेंसिटिविटी जिनको रहती है उनको भी इसमें फायदा होता है। हमारे घरों में कई ऐसे लोग हैं जो क्या कंप्लेंट करते हैं पता है? माझ्या ना शरीरावर सूज असते, सूज। हाँ, सवेरे उठते हैं तो मेरा चेहरा पफी दिखता है, आंखों के नीचे पैड्स रहते हैं, मला असं जड जड वाटतं, असं वाटतं माझ्यामध्ये हवा भरली है। ऐसा अगर आप लोग, आपके घरों में कोई कंप्लेंट कर रहा है तो उन्हें भी डेफिनेटली फास्टिंग से डेफिनेटली मदद हो जाती है। एक और बढ़िया बात मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, अलग अलग लोगों को अलग अलग घरों में आजकल एलर्जीज के प्रॉब्लम्स है। मतलब किसी को खुजली आती है स्किन के ऊपर, या स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स लोगों को रहते हैं। यस, हमारा जो फास्टिंग है उसमें भी उनकी काफी मदद हो जाती है। हमारा मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ता है, डीएनए रिपेयर तक हो जाता है अगर हम सही तरीके से फास्टिंग करते हैं। पता है क्या, जब हम लोग उपवास करते हैं तो हमारे बॉडी में एंडोर्फिन्स रिलीज हो जाते हैं। एंडोर्फिन्स, एंडोर्फिन्स मतलब क्या? हैप्पी हॉर्मोन्स, जिसकी मैं बात कर रहा था कि जब हम फास्टिंग करते हैं तो अंदर से इतना एंडोर्फिन्स रिलीज होने की वजह से इतना हैप्पी और खुश महसूस करते हैं कि अपने आप हमें ज्यादा खाने का मन ही नहीं करता है, और अपने आप हमारा स्ट्रेस कंट्रोल भी हो जाता है। राइट? हमारे बॉडी के क्लीनिंग एंड हीलिंग प्रोसेस को ये एक्सेलरेट करता है। और एक बढ़िया बात, अजून जर कोणाला असं वाटत असेल की ना मला माझ्या मनावर ताबा नाहीये, मैं चाहता तो हूं ये करना लेकिन मेरा मन मुझे किसी दूसरी ओर खींचता है, तो यस, इस बात का भी सॉल्यूशन जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं वो फास्टिंग ही है, क्योंकि इसमें सेल्फ डिसिप्लिन रहता है। मित्रांनो, जिभेवर कंट्रोल करणं हे खरोखरच अवघड आहे. प्रत्येकाला भरपूर अवघड आहे, म्हणजे बोलण्याकरता सुद्धा आणि खाण्याकरता सुद्धा। ओके, सो इसमें भी हमारा जो सेल्फ कंट्रोल एंड डिसिप्लिन है वो बिल्कुल भी हम लोग उसको एक्सेलरेट कर सकते हैं। क्रेविंग हमारा कम हो जाता है जब हमारे बॉडी को हम उपवास का आदत डाल देते हैं। म्हणजे बघा, संडेच्या दिवशी आपण काय करतो? किचन मध्ये जा, हा डबा उघड, तो डबा उघड, हा चिवडाचीच फक्की खा, नवीन प्रकारचं काहीतरी क्रीम बिस्किट आलंय तेच खा, असं क्रेविंग होतं की नाही आपल्याला उगाचच, जेव्हा आपण कामात नसतो। ये क्रेविंग को भी अगर आपको कंट्रोल करना है तो डेफिनेटली आपने फास्टिंग को आपके डेली शेड्यूल में आप डाल सकते हो। इंजुरी, अगर आपको इंजुरी हुई है, अगर आपको रिकवरी करनी है तो सही तरीके से अगर आप फास्टिंग करते हो, ये सही तरीका मैं जो कह रहा हूं ना, ये कॉल के आखिर में मैं आपको बिल्कुल बताने जा रहा हूं। हाँ दोस्तों, क्योंकि फास्टिंग के साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात भी आप लोगों से मैं शेयर करने जा रहा हूं, लेकिन वो आखिर के सत्र में होगा। तो अगर आपको इंजुरी भी है तो भी उसको रिपेयर करने में आपको बहुत ज्यादा मदद हो सकती है। टू कट इट शॉर्ट, किंग ऑफ ऑल मेडिसिन पता है क्या है? रेस्टिंग एंड फास्टिंग। मतलब आराम और उपवास, ये है बिल्कुल किंग ऑफ मेडिसिन। लेकिन ये सब आपके साथ कब हो सकता है, अभी ये आप ध्यान से सुनिए। सबसे ज्यादा बड़ी अहम बात, फास्टिंग तो काफी सारे लोग कर लेते हैं, लेकिन फास्टिंग को तोड़ना कैसे है ये हम सभी लोगों को पता नहीं है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम फास्टिंग तोड़ते कैसे हैं, उपवास को हम ब्रेक कैसे करते हैं।
हाउ यू आर ब्रेकिंग योर फास्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टंट थिंग. सबसे गलत बात हम लोग क्या कर लेते हैं, चला उपवास सुटला, हा काय चतुर्थी झाली, मग आता काय मस्त वरण भात भाजी पोळी गोड, हा देवाला दाखवलेला नैवेद्य, हम भरपूर थाली लेकर सामने बैठ जाते हैं आणि मस्त आडवा हात त्याला मारतो. दॅट इज द मोस्ट रॉन्ग थिंग विच यू कैन डू टू योर सेल्फ. उपवास को तोड़ते वक्त हमें लिक्विड डाइट से ज्यादा शुरू करना है. हमारे सिस्टम को हमने काफी देर तक आराम दिया है दोस्तों, आगे अभी अगर हम उसको भर देंगे, उसको डबल काम करने के लिए छोड़ देंगे, तो वो अच्छी तरह से काम कर पाएगा क्या? हमारे सिस्टम को हमें बिल्कुल भी ओवरलोड नहीं करना है. हमें लिक्विड डाइट से शुरू करना है. हमें कम खाना खाना है लेकिन न्यूट्रिशियस खाना खाना है. उपवास को तोड़ते वक्त हमेशा ध्यान रखना है कि क्वांटिटी में कम लेकिन न्यूट्रिशन से भरपूर ऐसा खाना हमें खाना है. मेकिंग दिस अ पार्ट ऑफ योर रूटीन लाइफ. नाही तर मस्त बटाटा दाण्याचं कूट घातलेली साबुदाण्याची खिचडी है ना, सबके मुंह में पानी आ गया ना. लेकिन दोस्तों ये हमारे उपवास का खाना नहीं हो सकता है. ओके, किसी बड़े इंसान ने बहुत अच्छी तरह कहा है अंग्रेजी में, एवरी फूल कैन फास्ट. गौर से सुनिए, एवरी फूल कैन फास्ट बट ओनली द वाइज मैन नो हाउ टू ब्रेक योर फास्ट. मतलब कोई भी मूर्ख इंसान उपवास तो कर सकता है लेकिन केवल होशियार इंसान ही फास्टिंग को तोड़ते कैसा है इसके बारे में मालूमात रखना है. तो बिल्कुल ही हमें सभी को अलर्ट हो जाना है. दोस्तों फास्टिंग के दौरान है ना, हमारा कनेक्शन डायरेक्टली ऑलमाइटी के साथ हो सकता है. ज्यादा से ज्यादा दिन भर में 2 टाइम 3 टाइम हमने ध्यान करना चाहिए. ध्यान जैसी चीजों का सहारा लेना चाहिए. अगर कुछ भी खाने का मन करे तो हमने बढ़िया से पानी को, और वो भी अगर गुनगुना पानी हो तो उसे घूट घूट पानी का हमने सेवन करना है. भूख लगली एक घोट पानी पिया, भूख लगली एक घोट पानी पिया. ऐसा अगर हम करते हैं, ध्यान में हमारा मन लगाते हैं, तो उसे कहते हैं सही तरीके का फास्टिंग. उपवास तोड़ते वक्त जैसे मैंने पहले कहा, हमें हल्का खाना खाना है, न्यूट्रिशन से भरपूर खाना है, लेस क्वांटिटी में खाना है लेकिन बेस्ट क्वालिटी फूड खाना है, मतलब राजस आहार. तो हमारे इस कॉल के ऊपर बताने की जरूरत है क्या, ऐसा कौन सा खाना है? यस, हमारा वर्ल्ड्स नंबर 1 न्यूट्रिशनल ब्रेकफास्ट. उपवास के दिन तो हम इसे 2 बार 3 बार भी ले सकते हैं, क्योंकि चॉकलेट फ्लेवर छोड़ के हमारे सारे जो फ्लेवर्स है वो उपवास के दिन हम रेगुलरली ले सकते हैं. ओके, इसीलिए दोस्तों इसे वर्ल्ड्स बेस्ट न्यूट्रिशन के नाम से नवाजा गया है, क्योंकि ये खाने में, ये पचाने में तो आसान है लेकिन न्यूट्रिशन से भरपूर है. तो जो मैंने आप लोगों को पूछा था, हेल्दी एजिंग, स्किन, ऑसम स्किन, ऑसम डाइजेशन, ये सब आपके साथ हो सकता है. और उपवास में आपके न्यूट्रिशन के साथ साथ अगर आप छाछ का भी सेवन करते हैं तो उसमें भी आपको बहुत ज्यादा फायदा होता है. हम हमारे छाछ में भी पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर को मिक्स करके बिल्कुल उपवास के दिन ले सकते हैं, जिससे कि हमारे न्यूट्रिशन में तो कोई भी कमी नहीं रहेगी. हमारा परफेक्ट प्रोटीन ब्लेंड हमारे बॉडी में जाएगा, लेकिन हमारा डाइजेशन भी अच्छा होगा और हमारा एनर्जी लेवल भी उतना ही बना रहेगा. इनफैक्ट मैं ये कहूंगा एनर्जी लेवल डबल हो जाएगा उपवास के दिन भी. ओके, यस. और ड्यूरिंग एंड आफ्टर फास्टिंग ऑल्सो इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. जैसे मैंने पहले कहा, घूट घूट पानी हमें बिल्कुल भी दिन भर में पीना चाहिए. हाँ, अब जैसा आपका धर्म क्या बताता है वो ये अलग अलग अपने अपने सोच पे डिपेंड करता है. लेकिन फ्रूट्स भी आप लोग सेवन कर सकते हो. मैं तो कहता हूं कुछ कच्चे वेजिटेबल्स भी आप लोग सेवन कर सकते हो, क्योंकि उपवास का सही मतलब है सही खाने को खाना. ऐसा कुछ भी नाही आहे की अरे उपवासाच्या दिवशी हे चालत नाही ते चालत नाही. मला सांगा, साबुदाणा खाऊ शकता असं कुठल्या तरी ग्रंथात लिहिलंय का? पण हे आपणच आपलं ठरवलेलं आहे, बरोबर आहे. त्याच्यामुळे असं फूड आपण उपवासाच्या दिवशी आपण खाल्लं पाहिजे जे की पचायला हलकं असेल
आणि ज्याच्यातून आपल्याला न्यूट्रिशन सुद्धा मिळेल. देखिए, किसी ने एक बहुत अच्छी बात कही है, इफ वी ईट आवर फूड लाइक मेडिसिन देन वी विल नॉट रिक्वायर टू ईट आवर मेडिसिन आवर फूड लाइक मेडिसिन. मतलब अगर हम हमारे खाने को दवा की तरह खाएंगे तो हमें हमारी दवा खाने की तरह नहीं खानी पड़ेगी. कितनी अहम बात है ना. हम इतना ज्यादा क्वांटिटी में खाना खा लेते हैं कि फिर हमें दवा की जरूरत पड़ती है. ओके, सो ईट इन स्मॉल क्वांटिटीज बट विथ फुल ऑफ न्यूट्रिशन. यस, तो यही छोटी छोटी बातें थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था कि उपवास का सही महत्व क्या है, हमें कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे तोड़ना चाहिए. एक बार फिर से मैं दोहराना चाहूंगा कि उपवास रखना बहुत ज्यादा आसान है, लेकिन सही तरीके से उपवास को तोड़ना ये बहुत ज्यादा अलर्टनेस का काम है. मैं डिफिकल्ट नहीं कहूंगा, लेकिन हमें सजग होके हमारे उपवास को तोड़ना है. इतना ही मैं लास्ट में ऐड करके आज का जो हमारा, मैं कहूंगा गपशप, इसे मैं टॉपिक डेफिनेटली नहीं कहूंगा, जो मुझे डिलीवर करना था मैंने आपको कर दिया है. तो इसके बारे में अगर आपके माइंड में कुछ सवाल है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हो, कुछ बात करना चाहते हो, तो बिल्कुल भी आपको हैंड रेस करना है. थैंक यू सो मच. यस, थैंक यू हर्षद सर, आपने बहुत ही अच्छे से हमको इन्फॉर्मेशन दी है. सभी ने बहुत ही ध्यान से सुना है. अगर किसी का कोई क्वेश्चन या कुछ पूछना हो तो आप हैंड रेज कर सकते हैं. यस, अनुपमा मैम का हैंड रेज हुआ है, हम उनसे बात करेंगे. यस मैम, बोलिए. यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. गुड मॉर्निंग मैम. मैम ने आज का तो बहुत ही बढ़िया वर्कआउट लिया है. क्या होता है, वर्कआउट तो करती हूँ मैं, लेकिन सबके साथ क्यों नहीं करती, क्योंकि मुझे वो रिपीटेड ज्यादा होता नहीं, इसलिए मैं वर्कआउट तो करती हूँ. मेरे घुटने और कमर थोड़ी सी ये देती है, तकलीफ देती है, इसलिए. लेकिन वर्कआउट बहुत ही अच्छा किया है विनय ने, और सर ने अभी जो बताया है बहुत ही बढ़िया बताया है. फास्ट तो कर लेते हैं हम, बहुत बार फास्ट कर लेते हैं, लेकिन उसको तोड़ना कैसे है, सर ने बहुत ही सही बताया की वो दिवसभर उपवास आहे, मग त्याला करा स्वयंपाक, व्यवस्थित स्वयंपाक करतो आपण, वरण भात भाजी पोळी अजून एखादं गोड, अगदी तसंच होतंय. पण आता नक्की लक्षात ठेवू सर आम्ही की उपवासाच्या वेळेस लिक्विड खायचं आणि सात्विक भोजन जे आपल्याकडे आहे ते आपण घ्यायचं. वाटलंच तर थोडं फार जे आपण हलकं अन्न आहे ते खाऊ. आणि खूप सुंदर डिलिव्हर केलं सर. अगदी विषय खूप छोटा आहे, पण त्याला खूप सुंदर तरीकेने तुम्ही समजावून सांगितलं आम्हाला. खूप थँक्यू सर. या सगळ्या गोष्टी आपल्याला म्हणजे डोक्यात असतात, पण त्याचं सोल्युशन कुठे भेटत नाही, की नेमकं आपण करतोय ते बरोबर करतोय का चुकीचंय. आपल्या घरातही आपल्याला सगळे ओरडत असतात की सारखी उपवास करतो आपण, असं करतो तसं करतो, पण त्याचं सोल्युशन तुम्ही सांगितलं. खूप सुंदर सर, छान डिलिव्हर केली माहिती. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू अनुपमा मैम फॉर योर काइंड वर्ड्स. यस, अनुपमा मैम ने बहुत ही अच्छे से फीडबैक दिया है. यस, थैंक यू अनुपमा मैम. यस, निर्मला मैम का हैंड रेज है, उनसे बात करते हैं. उसके पहले हमारे जो नए ज्वाइन हुए हैं अश्विनी मैम, उनसे बात कर ले हम. चलिए अश्विनी मैम, बात कर सकते हैं आप. यस अश्विनी. अश्विनी ताई अनम्यूट करा आधी स्वतःला. हा, आवाज येतो का सर? हो, आता येतोय मॅडम, बोला. हा, मी नवीन आहे आता, म्हणजे आपल्या याच्यामध्ये फॅमिलीमध्ये. ओके. हा, 8 दिवस झालं वर्कआउट करते मी, आणि 2 दिवस झालं शेक वगैरे चालू आहे अनुपमा मॅमच्या मार्गदर्शनाखाली. ओके. आणि मला एक विचारायचं होतं, हे उपवासाचं वगैरे आज सांगितलं ना तुम्ही, फास्टिंगचं. राईट. मला मायग्रेनचा त्रास आहे सर. ओके. तर डॉक्टर म्हणतात म्हणजे उपवास करू नका, म्हणजे मग तुमचं काय म्हणजे सजेशन आहे याबद्दल? मला चक्कर येते लगेच, डोळ्यासमोर अंधारी येते. करेक्ट. मला सांगा, उपवास जेव्हा तुम्ही करता तेव्हा इतके दिवस कसा उपवास करत होतात? सकाळी थोडासा फार नाश्ता, साबुदाणा खिचडी, रात्री जेवण असं. राईट. आता गंमत हीच आहे
की आपण जो साबुदाणा खातो ना मॅडम उपासाच्या दिवशी, त्याने आपली ऍसिडिटी वाढते. ऍसिडिटी वाढल्यानंतर मायग्रेनचा त्रास अच्छा. आणि म्हणून तुम्हाला डॉक्टरांनी सांगितलंय की तुम्ही उपवास करू नका. बट आज ज्या सेशनमध्ये जे आपण बघितलं आहे की उपवास कुठल्या पद्धतीने करायचा आहे आपल्याला, या पद्धतीने जर तुम्ही केला, ऍसिडिक फूड पासून जर तुम्ही लांब राहिलात, तुम्ही योग्य पाणी प्यायलात, जर घरी केलेलं घुसळलेलं ताक जर तुम्हाला मिळालं, बाजारचं पॅकेटवालं नाही, आपण जर ताक घेतलं, जर तुम्ही वेगवेगळी फळं खाल्ली, जर तुम्ही ड्रायफ्रुट्स घेतलेत किंवा सगळ्यात बेस्ट आपला न्यूट्रिशनल शेक जर तुम्ही दिवसातून 2दा किंवा 3दा जरी घेतला, तरी तुमची ऍसिडिटी कधीही वाढणार नाही आणि पोटात हलकं अन्न गेल्यामुळे तुम्हाला कधी डोकंही दुखणार नाही आणि मायग्रेनचा त्रासही होणार नाही. म्हणूनच आपण आज हा टॉपिक घेतला आहे की आपण काय तो शब्द आहे, एकादशी आणि दुप्पट खाशी या पद्धतीने आपण डबल उपवास करत असतो की त्याला म्हणायला तर उपवास आहे, पण आपण डबल फूड खातो आणि चुकीचं फूड खातो. सो तुम्ही एक दिवस अशा प्रकारचा उपवास करून बघा, तुम्हाला डेफिनेटली त्रास होणार नाही मॅडम. ओके सर, ओके. थँक्यू सर. ऑल द बेस्ट मॅम अँड वेलकम टू दिस लवली फोरम. Yes, thank you, ma'am. Yes, Nirmala ma'am. गुड मॉर्निंग ऑल. आज के सेशन के बारे में मैं पहले कहना चाहूंगी कि हम इस फैमिली में 1 साल से है और मैं डॉक्टर निर्मला तेलरांधे नागपुर से बिलोंग करती हूँ और उपवास तो मैं सिर्फ चतुर्थी का रखती हूँ. लेकिन आज सर ने जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे डिलीवर की है कि जैसे कैंसरस सेल को नष्ट करने की क्षमता हमारे उपवास में है और अभी क्या हो रहा है कि ये हमारी संस्कृती थी और निर्जला एकादशी करतात बरेच जण आहे ना, पण आपण निर्जला सजेस्ट करत नाही. पण काय होतंय की कॅन्सरला नष्ट करणाऱ्या ज्या गोष्टी आहेत त्या उपवासामध्ये इथे मिळतात असं आपण सरांनी आज सांगितलं. आणि ते जेव्हा बाहेरच्या देशातनं आपल्याकडे येतो तर आपण जास्त फॉलो करतो. ऍक्च्युअली आपली संस्कृती अशी आहे की तिने ह्या सगळ्या गोष्टी ते मेन्शन केलेल्या आहे आणि ह्या वारंवार आपल्याला सांगण्याची गरज का पडतीये, कारण आपला आहार विहार बदललेला आहे आणि आज सरांनी पुन्हा पुन्हा ते डिनोट केलं कि आप किस तरह से अपना फास्ट रख सकते हो. और मैं इस फोरम में आने के पहले ये सर ने जो बोला कि साबूदाना खाते थे हम या भगर बना के खाते थे, तो भगर फिर भी लाइट फूड है, लेकिन साबूदाना बनाने का तरीका और उसके डाइजेशन बिल्कुल नहीं होता है, ये बिल्कुल सही है. उपवास के बाद में भी हमें बहुत सारी एसिडिटी होती थी, तो अभी ऐसा हुआ है कि एसिडिटी नहीं होती है. और जैसे भी सर ने बोला कि हम हमारा शेक हम 1 साल से तो कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन हमारे उपवास के दिन भी अगर उसे हम 3 टाइम लेते हैं तो भी हमें बहुत अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है. और मैं बहुत बार ये करती हूँ कि जिस दिन मुझे उपवास रहते हैं तो मैं अच्छे से जिसको हम छाछ बोलते हैं वो बनाती हूँ और उसके अंदर 2 चम्मच अपना पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर ऐड करती हूँ और ऐसा एक शेक बना के रखती हूँ बोतल में. और वो दिन भर जब भी मुझे लगता है कि मुझे भूख लगी है तो मैं घुट घुट उससे पीती रहती हूँ. तो जरा मेरा क्रेविंग रहता है कि कुछ तो भी खाना चाहिए, कुछ तो भी खाना चाहिए, वो अपने आप कम हो जाता है. और आज फिर से एक बार और अच्छे हैमरिंग हो गया हमारे दिमाग में कि हमें किस तरह से उपवास रखना है और खुद को हेल्दी रखना है. यहाँ पे हम बोलेंगे कि हेल्दी और जो हैप्पी हार्मोन सीक्रेट होता है, सर ने जो मेडिटेशन बोला कि बहुत पहले भी ऐसे होता था कि हम उपवास रखते थे और कुछ तो भी खाना चाहिए ऐसे बार बार लगता था. लेकिन जब हम मन को बताते हैं हमारे कि नहीं आज हमने इसी तरह का खाना खाना है, तो हमारा मन भी उसको सपोर्ट करता है. यानी मेडिटेशन का भी बहुत रोल होता है, ऐसे जो सर ने बताया वो बहुत सही है. और सर बहुत अच्छा आपने आज हम सबको गाइड किया है कि आप किस तरह से उपवास रखकर भी बहुत अच्छे से आपके एनर्जी और स्टैमिना मेंटेन कर सकते हैं. और हमारी विनया मैम ने तो अभी सुबह हमारे बहुत सारे कैलोरीज बर्न करा दिए हैं और उसको फिर से कैसा अच्छा खाना, राजस खाना और किस तरह से हमें फास्ट ब्रेक करना है, तो ये सभी ने ध्यान में रखना चाहिए. और सभी लोग ऐसे ही करते हैं कि बहुत सारा खाना बनाते हैं और खाते हैं, तो ऐसा ना करके छोटा छोटा मील और अच्छा न्यूट्रिशियस मील अपने लेना चाहिए और उससे हमारी हेल्दी एजिंग. और एजिंग के बारे में मैं बताऊंगी कि पहले मेरी एज 52 साल की हो गई थी, मैं 48 साल की थी. म्हणजे कॅलेंडर नुसार मी 48 वर्षाची होती, पण आमच्या मशीनने दाखवलं की मी 52 वर्षाची आहे. पण आता माझं एजिंग रिव्हर्स झालेलं आहे आणि मी पुन्हा 48 ची झालेली आहे. हे का झालंय की माझ्या शरीरातले जे सेल्स आहेत ते त्या वयाचे झालेले आहे. तर हे आपल्या चांगल्या न्यूट्रिशनचा कमाल आहे असं मी म्हणेन. थँक्यू सर की तुमच्यामुळे आम्ही अशा सुंदर फॅमिलीला जॉईन झालो आणि यासाठी माझे जे स्पॉन्सर्स आहेत ज्यांच्यामुळे मी आपल्या सर्वांशी जोडल्या गेली आहे ते डॉक्टर विनया मॅम आणि डॉक्टर सुधीर सर.
त्यांचे आभार, कारण मी त्यांच्यामुळेच आपल्या सगळ्या लोकांशी ते कनेक्ट झालेली आहे. थँक्यू सो मच. Thank you so much, Nirmala madam, for your lovely words. Yes, thank you, sorry, Nirmala ma'am. Yes, Vaishali ma'am, बोलिए. गुड मॉर्निंग एव्हरीवन. मी वैशाली धनावडे. आता ज्या मॅडमनी सांगितलं फास्टिंग, तुम्ही सरांनी जर जे सांगितलं ते तर सगळं छानच होतं, पण त्यांना मायग्रेनचा प्रॉब्लेम आहे म्हणून मी आज हँड रेज केला की खूप वेळा याच्या आधी मी केलेलं आहे शेअर. उपवास, तर उपवास मीही खूप करायचे प्रत्येक गोष्टीचं कितीतरी उपवास करायचे, पण एक 5-6 वर्षापूर्वी एक स्टेज अशी आली की मला मायग्रेनचा इतका त्रास व्हायचा की कधी कधी रात्री भिंतीवर असं डोकं आपटावं लागायचं आणि तरीही मला झोप नाही यायची. मग पेन किलर घ्यायला लागायचे आणि दुसऱ्या दिवशी सकाळी कळायचं की इकडून माझं सुजलेलं असायचं डोकं, इतका त्रास व्हायचा. मग सगळ्या टेस्ट केल्या तर काही प्रॉब्लेम नव्हता मला, म्हणजे तसा मला वाटायचं काय ब्रेन मध्ये माझ्या प्रॉब्लेम आहे की काय. मी मुंबईला मुलुंडला सगळ्या टेस्ट केल्या, काहीही प्रॉब्लेम नव्हता. तर त्या डॉक्टरांनी मला सांगितलं की उपवास वगैरे करता का तुम्ही, तर म्हंटल हो खूप. किती करता, मग मी सांगितलं माझा शुक्रवार असायचा, मंगळवार नेहमीचा, चतुर्थी आहे, त्या सगळ्या एकादशा कसं करता, जसं सरांनी सांगितलं तसं. उपवासाला काय मोस्टली शेंगदाणे, साबुदाणे, बटाटे 3 गोष्टीच आपल्या याच्यात होतात. मला मग मोकळ्या पोटी फ्रूट खायचे मी, तर फ्रूट खाल्लं रिकाम्या पोटी किंवा ताक दही घेतलं तर ऍसिडिटी व्हायची मला. आणि रात्री मग जेवताना आपण एक टाइम तर जेवतो आणि मी रात्री जेवायची. मी पश्चिम महाराष्ट्रातली, आमच्या इकडे मोस्टली दुपारी नाही सोडत उपवास, रात्रीच उपवास सगळे सोडतात. मग रात्री ते जेवण करायचे, इतका त्रास व्हायचा मला. आपला एक माइंडसेट झालेला असतो की दिवसभर उपवास करायचा, उपवासाला साबुदाणे चालतात, मग त्या साबुदाण्यानी त्रास व्हायचा. फ्रुट्स खाल्ले तर मला ऍसिडिटी व्हायची. त्या डॉक्टरांनी सांगितलं सगळ्यात आधी तुम्हाला सगळे उपवास बंद करावे लागतील. आणि मी नाश्ताही नाही करायची कारण मला भूक तशी लागायची नाही सकाळी. मी डायरेक्ट चहा बरोबर 2-3 बिस्किट खायचे आणि दुपारी डायरेक्ट 2 वाजता जेवायची. सगळं काम झाल्यानंतर मला ते सवय होती, स्वच्छ करायचं सगळं घर वगैरे. मग इतका त्रास व्हायचा. त्या डॉक्टरांनी ते सगळं विचारलं, सांगितलं ही तुमची लाईफस्टाईल सोडून द्या, 9 वाजेपर्यंत तुम्ही नाश्ता करायचा काहीतरी हेल्दी. मग मी घरात बनवलेला खायचे. आता आपल्या फोरमवर आल्यापासून आपला चहा नाश्ता सुरू केलाय. माझं 2-2.5 महिन्यातच माझी मायग्रेन गेला, ऍसिडिटी बंद झाली. जे ढेकर यायचे आंबट किंवा थोडं खाल्लं उपवासाच्या दिवशी पण इथपर्यंत यायचं, माझ्या असं वाटायचं मी किती खाल्लंय, ते सगळं माझं बंद झालं मॅडम. मी इथले योग्य लाईफस्टाईल या फोरमवर आल्यापासून जी मी एक्सेप्ट केलेली आहे आणि त्यानुसार फॉलो करते मी आणि त्यानुसार लाईफ माझं जगायचा प्रयत्न करते, तर माझे हे सगळे ऍसिडिटी, मायग्रेन, हे जे काही डोकं दुखायचं उन्हात गेलं की हे सगळे माझे प्रॉब्लेम गेलेले आहेत. कधी कळाले तेच नाही. असंच तुमच्यासारखंच कोणीतरी म्हणालेलं माझा डोकं दुखायचं बंद झालं, तेव्हा मला आठवण आली, अरे हा आपलं पण 2-3 महिन्यात डोकंच दुखलेलं नाहीये, आपल्याला ऍसिडिटी झालेली नाहीये. तर हा योग्य तुम्ही याच्यावर फोरमवर आलेला आहेत मॅडम. आपला चहा नाश्ता घ्या व्यवस्थित, थोडस हे लाईफस्टाईल खाण्याच्या सवयी बदला. 2 महिन्यात, मी असं नाही सांगू शकत तुम्हाला किती महिन्यात रिझल्ट येईल, पण मला 2 महिन्यात आला. मे बी तुमचा 1 महिन्यात पण येऊ शकतो, जर का तुमचं हेल्थ अजून चांगलं असेल तर. तुमची ऍसिडिटी, मायग्रेनचा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होऊ शकतो इथे. आणि मी या फोरमवर आले, वृंदा देशमुख माझी कोच आहे, तिला पण थँक्यू म्हणेन त्यासाठी. आणि सर तुम्ही आज सांगितलं ना फास्ट सोडण्याची पद्धत, ती खूप म्हणजे माहित असतात आपल्याला बऱ्याच गोष्टी, पण आपण त्या म्हणजे नाही काय. मी आता उपवास जेव्हापासून सोडलेत तर देव नाही रुसलेला आहे माझ्यावर. आपल्याला असं वाटतं अरे एवढे वर्ष केलं मी, काही होईल का, काय प्रॉब्लेम होईल का, काही नाही. मनात कोणाविषयी वाईट भावना नाही ठेवली, सगळ्यांचं चांगलं चिंतलं, देवाला हेच हवं असतं, देवाला उपवास किंवा काही नाही. आजपर्यंत देव काही रुसला नाही माझ्यावर आणि मला आधीच्या ह्याच्यात आणि उपवास सोडल्यानंतरच्या ह्याच्यात काहीही चेंजेस वाटले नाही. ग्रेट, खूप छान शेअरिंग केलं मॅडम तुम्ही. थँक्यू सो मच. एक्सलंट. थँक्यू सर, थँक्यू एव्हरीवन. थँक यू. थैंक यू मैम. यस मेमुना मैम, बात कीजिए. मेमुना मैम.
ठीक है, चलिए आनंद सर से बात करते हैं। यस सर। यस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। बहुत अच्छा सेशन हुआ और जैसा कि बताया सर ने उपवास कैसा करना चाहिए, किस तरह करना चाहिए। हम भी जब रमजान में रहते ना तो कैसा भी खट्टा मीठा अब सब्जी और नहीं क्या साबुदाना भी हम भी बना खाने का अच्छा लगता है बोल के कि जब से ये आपने इसमें फॉर्म में आए जब से हम भी रमजान के महीने में नहीं खाते, शाम को नहीं क्या कभी मीठा फीका तीखा खाना दिल बोलता है, हर सफेद चीजों से दूर रहने लगे हैं। फिर कभी कभी वो दूध का भी कुछ भी बनाने के लेकिन नहीं बनाते। इस टाइम हम भी रमजान पूरी तरह से अपना जैसा कि मैम ने बताया कि छाछ में हम प्रोटीन पाउडर डालने से हमको और अच्छा लगता है। ऐसा मैंने भी किया, मेरे को बहुत अच्छा महसूस हुआ। मैंने दोपहर में भी ऐसा किया है जब मेरे को अभी कुछ नहीं है खाने को या बाहर कुछ केस में जाने की या गाँव में गाँव जाने कुछ नहीं ले जाए ना, तो जब मैं ऐसा करने की छाछ के अंदर प्रोटीन डाल के ले जाने की और वही पीने की, पानी भी नहीं कुछ भी सिर्फ छाछ पीने की, तो बहुत अच्छा लगता था। बहुत अच्छा सेशन हुआ और अभी भी जितने मैम ने बताया उस तरह हम तो ऐसा तुम्हारे जैसे उपास नहीं रखते, बार बार कुछ खाते नहीं। हम तो कितना हमारा 12-13 घंटे का रहता है लेकिन फिर भी हमको वीकनेस नहीं आता है। पहले पहले 8 दिन नहीं आता था और फिर आता था, लेकिन इसमें जब से अपने फॉर्म में आने जब से हमने कैसा वीकनेस नहीं आया है सर। थैंक यू सर, बहुत अच्छा सेशन लिया आपने। थैंक यू मेमुना मैम, थैंक यू सो मच। यस, चलिए मेमुना मैम ने बहुत ही अच्छे से अपना रिजल्ट शेयर किया है। यस, थैंक यू मैम। यस, आनंद सर। यस, गुड मॉर्निंग ऑल। आज हर रोज की तरह हमारे जो सीनियर मेंटर है हर्षद सर ने बहुत अच्छा टॉपिक लिया है। देखिए कि आज तो बहुत सारे मैंने नोट्स भी निकाले हैं, तो उसमें पहले तो मुझे डाइटिंग एंड फास्टिंग इसके बीच में अंतर ज्यादा पता नहीं था। मुझे लगा डाइटिंग भी ठीक है फास्टिंग भी ठीक है, वो एक ही वर्ड है। लेकिन डाइटिंग में हम कैलोरी मैनेजमेंट करते हैं और फास्टिंग में हम रिस्ट्रिक्टेड मील लेते हैं कुछ समय के लिए। ये जबरदस्त। जैसे ये उपवास ये हमारे जब मेडिकल वर्ल्ड में या हमारे संस्कृति में या आयुर्वेद में ये सबसे पहली ट्रीटमेंट है। देखिए कैसा है कि जब हम खाना खाते हैं तो वो अगर हजम नहीं होता है या हफ्ते भर पूरा हम खाते रहते हैं लेकिन वो कहीं पे जाते अटक जाता है, उसका आम तैयार होता है। आम यानी अपाचित आहार रस कहीं पर भी जाके अटक होता है, तो वहां पे जो माइक्रो सर्कुलेशन रहते हैं जैसे बाल के जैसे बारीक सर्कुलेशन कहीं पर, वो कहीं पे तो अगर अपाचित आहार रस अटक जाता है तो क्या होता है कि वहां का सर्कुलेशन थोड़ा सा बंद हो जाता है। यानी कंटिन्यूटी इज द लाइफ, स्टैग्नेशन इज द डेथ। तो ऐसे कंटिन्यूटी वहां पे स्त्रोतोरोध उसे शब्द प्रयोग किया है। सो स्त्रोतो अवरोध अगर कहीं पर होता है तो आगे का जो सर्कुलेशन है वो हैम्पर हो जाता है और वहां पे इन्फ्लामेशन होकर कौन सा भी डिसीज की शुरुआती इन्फ्लामेशन से ही होती है, तो ज्वर यानी टेम्परेचर वहां पे दिखना शुरू हो जाता है। वो टेम्परेचर क्यों दिखता है? तो बॉडी खुद ही वहां पे हीट निर्माण करती है उसको डिसॉल्व करने के लिए या पोषण का उसको जो आम है वहां पे जो अपाचित जो आहार रस अटक गया है उसको। लेकिन जब हम हफ्ते में एक बार जैसे संडे के दिन छुट्टी लेते हैं तो हर रोज का जो ऑफिशियल वर्क रहता है वो छोड़ के हम कुछ जो बच्चे वाले वर्क रहते हैं वो हम करके देते हैं। जैसे सर ने वहां पे एक जबरदस्त उदाहरण दिया था मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। तो वैसे ही क्या करता है कि जब हम खाना एक दिन खाते नहीं है, उपवास हम करते हैं या जो भी पचन शक्ति को जड़ है वो चीजें छोड़ के अगर हम राजगिरे का लाडू, थोड़ा सा छाछ सर ने बोला है वैसे, या अपना थोड़ा सा न्यूट्रिशन पे ही एक दिन रहते हैं पूरा, तो क्या होता है कि जो अग्नि हमारा रहता है डाइजेस्टिव सिस्टम, वो उसको पचा के जो बचा वाला अग्नि वो क्या करता है कि पूरे शरीर में जाके वो कहीं पर भी जो अवरोध निर्माण होता है, आम जो तैयार होता है, जो अवरोध स्रोतरोध निर्माण होता है, तो उसको डिसॉल्व करके उसको सर्कुलेशन में अच्छी तरह से लाता है, यानी कंटिन्यूटी में वो लाता है। इसलिए लंघन, ये ज्वर की यानी टेम्परेचर आया, आम कसकस कर रहा है, तो उसका पहला ट्रीटमेंट है लंघन, यानी कोमट पानी थोड़ा थोड़ा पी के। अगर आप भूख अगर लगती है, अगर भूख के बारे में बोलता है तो उद्गार शुद्धि उत्साह वेगो स्वर्गो यथोचिता, यानी ढेकर लगना, पेट हल्का रहना, पेट साफ होना, ये और शरीर हल्का लगना, अगर ये रहता है तो लंघन के सही मायने में ये रहता है। समझो आगे क्या होता है कभी कभी कि जो अजीर्ण का पहला उपचार है वो लंघन। तो जैसे ऋतु अनुसार भी हम उपवास ज्यादा करते हैं। जैसे हमारे इसमें बताया है कि श्रावण महीने में उपवास ज्यादा करते हैं क्योंकि जब सूरज तेज रहता है तो हमारी अग्नि भी तेज रहती है, जब हम कुछ खाते हैं तो पचता है। लेकिन जब बाहर क्या बोलते हैं उसे, देखो आभाळ आता है, आभाळ यानी
ढग बोलते हैं, यस, डैम्प वेदर जब रहता है, रेनी सीजन में क्या होता है कि सूरज दर्शन नहीं होता है, तो हमें उतना ये जो बोलते हैं ना कि भूख भी नहीं लगती, तो जो खाते हैं वो ज्यादा पछता नहीं है, वो अपाचित आम ज्यादा तैयार होने की रहता है। इसकी वजह से जब वो श्रावण महीना आया है, लेकिन श्रावण महीने में या रमजान के महीने में जैसे हम उपवास करते हैं, तो ज्यादा जैसे अपने संस्कृति में बताया कि हर महीने में एक बार तो एकादशी जो आती है वो करनी चाहिए, और साल में 12 बार एकादशी होती है। अभी ये तो हमारे संस्कृति में हजारों साल पहले बताया, लेकिन 2016 में डॉक्टर योशिनोरी ओसुमी बोल के जापान के हैं, उन्होंने एक ऑटोफेजी बोल के एक जो प्रोसेस वेयर बाय सेल्स ईट देम सेल्स, कि ये फास्टिंग अगर हम महीने में एक बार करते हैं तो सेल क्या करते हैं कि ऑटोफेजी करके जो कैंसर सेल को खा जाते हैं, ऐसा उन्होंने बोला, तो उनको मेडिसिन का नोबेल प्राइज दिया गया। यानी वही बात जो हमारे संस्कृति बोलती है, तो उसके ऊपर हमें ज्यादा समझो श्रद्धा जिनकी है वो तो बैठ जाती है, लेकिन हम ज्यादा उसकी तरफ ध्यान देते नहीं, लेकिन उसी को ही नोबेल प्राइज दिया जाता है जो हमारे संस्कृति में पहले ही बताया है। तो इस तरह से जबरदस्त आज सर ने ये किया है कि कम से कम हफ्ते में एक बार हमें उपवास करना चाहिए, क्योंकि हमारे पाचन शक्ति को थोड़ा रेस्ट मिलके वो बचे वाले जो भी कुछ अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स है बॉडी में गए वाले, तो वो पाचित करके पूरा बॉडी को हल्कापन लाएगा, वही उपवास है। तो आज सही में एक फिर से और अच्छा खाना खाना, सर से हमने ये भी सीखा है कि क्वांटिटी नहीं क्वालिटेटिवली, जैसे हमारे न्यूट्रिशन में एक न्यूट्रिशन शेक में 30 मिलीग्राम जो 30 ग्राम हमारा प्रोटीन की मात्रा शरीर को जाती है। तो अच्छा प्रोटीन लेना और बैड कार्बोहाइड्रेट्स बैड फैट्स ये टालना भी एक प्रकार का उपवास है। और उपवास में हम अपना चॉकलेट फ्लेवर छोड़ के सभी प्रकार के हम न्यूट्रिशन ले सकते हैं। इस तरह से बहुत अच्छी तरह से बताया सर, और बहुत बढ़िया आज का सेशन रहा कि जिसकी वजह से हमें फिर से एक बार एक दोबारा उसके ऊपर अमल करने की कोशिश की। देखिए आज मुझे थोड़ी सी सर्दी हुई है, तो मैं जरूर आज लंघन करने की कोशिश करूंगा, जिसकी वजह से मैं शाम तक लंघन ही उपचार है। जब अजीर्ण होता है तो दवा गोली खाने की जरूरत नहीं है, अगर आप कोमट पानी लेते लेते थोड़ा लंघन करेंगे टाइम पे, अगर थोड़ा हल्का खाना खाएंगे, आज समझो शेक पे ही रहेंगे दोपहर में भी, तो शाम तक आप ठीक हो सकते हैं, उसको दवा गोली की भी जरूरत नहीं पड़ती। यस, थैंक यू, थँक यू व्हेरी मच। थँक यू अर्चित सर फॉर सच अ वंडरफुल डिलिव्हरी असं म्हणेल मी। कारण काय माहितीये का, सगळेजण उपवास करतात, पण उपवास अगदी चुकीच्या पद्धतीने करतात, आणि चुकीच्या पद्धतीने जो काही उपवास केला जातो त्याच्यामुळे जे काही वजन वाढतं, पित्त होतं, किंवा अननेसेसरी कॅलरीज जे आपल्या शरीरामध्ये ढकलल्या जातात। म्हणजे उपवास म्हटल्यानंतर लगेच डोक्यामध्ये एक ताट येतं, त्या ताटामध्ये साबुदाणा, भगर, आमटी, तळलेले बटाट्याचे चिप्स, बटाट्याचा कीस, शेंगदाणे आणि काय काय असतं। तर डेफिनेटली आजपासून जसं सरांनी आपल्याला ऍडवाइस केलंय तसं आपण लंघन करूया, आणि लंघन सोडताना आपण जे सरांनी आपल्याला सांगितलंय की आपलं न्यूट्रिशनल शेक आपण घ्यायचा, म्हणजे जे काही डिहायड्रेशन झालेलं असतं उपवासाच्या दरम्यान, तर ते पण आपले फ्युल जे आहे त्याने पण ते कमी होऊन जाईल। आणि आपलं जे काही सरांनी आता सांगितलं की वाईज मॅन नो हाऊ टू ब्रेक द फास्ट, म्हणजे जे काही बुद्धिमान लोक आहेत त्यांना माहिती की शरीरासाठी आता जेव्हा आपण फास्टिंग केलं तर ते हळूहळू कसं आपण सोडताना आपण उपवास कसं सोडायला पाहिजे। तर थँक्यू सर, आता आजपासून डेफिनेटली मी सुद्धा अशाच प्रकारचा उपवास करेन। यस यस, और दूसरा ये एक ऐड करने की कोशिश करूंगा कि अति सर्वत्र वर्जित, यानी हफ्ते में बहुत सारी लेडीज लोग जो यहाँ पे हर एक उपवास को भगवान को तरफ देख के उन्होंने ये इसका उपवास सोमवार के दिन ये क्यों दिया है कि वो भगवान के नाम से डर के मारे तो कम से कम उपवास करे और उनको अनजाने में हेल्थ मिल जाए, इसी तरह से ये किया है। लेकिन अति सर्वत्र वर्जित अगर ज्यादा हम करेंगे तो क्या होता है, सर ने बताया कि उपवास में कौन से ग्रंथ में लिखा है कि साबुदाना खाइए, ये खाइए, ये सही है, कौन से भी ग्रंथ में लिखा नहीं है, वहां पे खाली फल फ्रूट कंदमूल ऐसे खाना है, ऐसा ही उन्होंने बताया है। लेकिन वो कंदमूल का उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन किया वो साबुदाने में, और जो साबुदाना बार बार खाता है, ज्यादा उपवास करता है, तो उसको पाइल्स हो जाता है। अगर पाइल्स हुआ तो अच्छी बात है, हमारे पास आएंगे पाइल फिशर आने के तो बहुत सारा पैसा मिलता है। हाँ, हो हफ्ते में 2-3 ऑपरेशन मेरे मैं कर देता हूँ तो मुझे उसमें से ज्यादा पैसा मिलता है। तो ऐसा है। और जो भी माता भगिनी जो उपवास में भगर ज्यादा खाते हैं, तो भगर ही उष्ण तीक्ष्ण रहती है, तो उनके जो बोलते हैं ना कि आंग पे से ज्यादा रक्तस्राव हो रहा है, तो हीट की वजह से वो ज्यादा होता रहता है।
अब अगर हम देखते हैं कि ज्यादा माता भगिनी उपवास करते हैं तो उसमें वो अगर साबूदाना और ये खाते तो दोनों चीजें रहते हैं, ब्लीडिंग पाइल्स और बाकी ये, वो भी बंद कर दिए तो अपने आप खाली छाछ के ऊपर उनका पाइल्स और बाकी का ये उपचार हो जाता है। यस, और तो ये भी अपना सब जो देखना प्रोटीन पड़ता है इसमें पाउडर सब। है और छाछ है उसका भी बहुत अच्छा तरीके से उपाय बताया है सर ने। अगर आपको मतलब सिर्फ पानी पी के अगर उपवास नहीं होता है 12 आवर्स के लिए, तो सर ने जैसे बताया है वैसे छाछ और प्रोटीन पाउडर डाल के जो आप फास्ट करोगे तो डेफिनेटली आपके बॉडी के लिए बहुत बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। सो थैंक यू सर। मतलब सही तरीके से कैसे उपवास करना है ये आज आपने हमें सिखाया सर। यस सर, आपकी वजह से क्या होता है कि ये सुबह में 15 रोटी और शाम में 10 रोटी खाती है, वो कम से कम थोड़े कम तो हो जाएंगे सर आगे अभी तो। जब से मैं ये फैमिली में आई हूँ, 1.5 साल से ये फैमिली में हूँ, तो अपना जो SMS प्रोग्राम है वो फॉलो कर रही हूँ, और उसकी वजह से जो मुझे एंटी एजिंग इफेक्ट आया है, या जो अभी जैसे कि वैशाली मैम ने रिजल्ट शेयर किया, वैसे ही मुझे भी एसिडिटी का प्रॉब्लम था, स्किन भी मेरी डैमेज हो चुकी थी, क्योंकि रात में जो जगना पड़ता था पेशेंट के लिए वो तो मैं अवॉइड नहीं कर सकती थी। तो सुबह में इतना मेरा सिर जड़ रहता था और हाथ पैर पे सूजन रहती थी, जैसे कि अपने हर्षद सर ने अभी बताया हमें कि कुछ लोगों को मॉर्निंग में सूजन तो मुझे एकदम क्लिक हुआ, हाँ मुझे रहती थी फेस पे, लेग्स पे और हैंड पे, और अभी वो गायब हो गई। तो अभी वो गायब हो गई है, सर ने बताने की बात मुझे समझ में आई। यस सर, थैंक यू। यस यस, और एक वाक्य आयुर्वेद में है, अभी किसी का हैंड रेज नहीं बोल के मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूँ सर, एक आधा मिनट। यस, तो कि जैसे अश्विनी कुमार ये देवों के वैद्य थे, डॉक्टर थे, तो उन्होंने एक वाक्य बोला है कि भरपूर सारा श्रम और कम आहार, यही मैं बता के जा रहा हूँ पृथ्वी के लोगों को कि भरपूर एक्सरसाइज और कम डाइट, यानी क्वालिटेटिव डाइट जिसमें अच्छा शरीर को न्यूट्रिशन मिले, वो डाइट चाहिए, ना कि थाली भर के जो बैड कैलोरीज जाना चाहिए इस तरह से। और एक आख्यायिका ऐसा भी है कि भगवान शंकर ने जब उनको नंदी को नीचे भेजा था पृथ्वी के ऊपर, और लोगों को बताने की कोशिश कर रहे थे कि बाबा 3 बार आप नहाइए और 1 बार खाना खाइए, तो उस तरह से बोल के उन्होंने भेजा था, और वही आपके लिए सेहत का राज है। लेकिन जब नंदी नीचे आता है तो पृथ्वी के ऊपर उसको घास फूस इतना अच्छा दिखता है कि वो भूल जाता है सब कि क्या आदेश लेके मैं भगवान का यहाँ आया हूँ, तो घास फूस खाने लगता है वो। फिर बाद में वो भूल जाता है क्या करने का क्या नहीं। फिर बाद में मनुष्य लोग में जब आते हैं तो बोलते हैं कि क्यों आप आए, तो भगवान शंकर का एक संदेश है कि आप 3 टाइम खाइए और 1 टाइम नहाइए, ऐसा उल्टा बोल के वो चला गया। इससे ये क्या करना है कि कम से कम लाइट डाइट और अच्छा एक्सरसाइज और सही बात, यही हमारे लॉन्ग हेल्दी हैप्पी लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है, जिसमें अपना शेक जरूर आता है। जिसको वेट मेंटेन करना है और वेट लॉस करना है, उन्होंने SMS प्रोग्राम फॉलो करना है, शेक मील शेक, और एडवांस अल्टीमेट प्रोग्राम जो है तो वो अपने इसमें हर्षद सर और बाकी के जो अपना मिशन आइडियल वेट, ये लेक्चर में वो बताते हैं कि किस तरह से हम एडवांस प्रोग्राम और अल्टीमेट प्रोग्राम पे जाके जल्दी से जल्दी वेट लॉस करके फिटनेस बढ़ाते हैं। कि वेट लॉस में हम खाली फैट लॉस करते हैं हेल्दी, और उसके साथ हेल्दी मसल गेन और बोन डेंसिटी बढ़ाते हैं। यानी 10 किलो वजन अपना कम होता है तो 3 किलो मसल्स का और हमारे बोन का बढ़ता है, और 7 किलो हेल्दी फैट लॉस होता है। तो इस तरह से। यस, थैंक यू सर। यस, थैंक यू सो मच सर। आप केवल फीडबैक ही नहीं देते हो आप दोनों, लेकिन बहुत बढ़िया वैल्यू ऐड करते हो एज यूजुअल। थैंक यू सो मच फॉर दैट। यस, थैंक यू सर एंड मैम। यस, नेहा इनामदार मैम का मैसेज आया है, उनको शेक के बारे में जानना है। यस मैम, आप हो तो प्लीज अनम्यूट कीजिए। यस, आपको अनम्यूट आया होगा। आपको एग्जैक्टली क्या जानना है नेहा मैम शेक के बारे में, ये हम आपसे पहले जानना चाहेंगे। आप अनम्यूट करके बात कर सकते हो प्लीज। आपको हाँ, यस, बोलिए मैम। एक्चुअली मैं तो आज ही ज्वाइन हुई हूँ, मेरी फ्रेंड ने मुझे रेफर किया था। ओके, नाम जान सकते हैं हम, किसने रेफर किया था आपको? मनीषा तिवड़े करके। ओके, तो उसने रेफर किया था, तो मुझे उतना ही जाना था कि आज मैंने सुना कि सब लोग बोल रहे हैं कि शेक, वो तो शेक का क्या है, प्रोसेस क्या है, उसको कब लेना है, क्या है, कैसे बनाना है, वही पूछना था। ओके, बेसिकली मैं आपको इतना ही शॉर्ट में अभी फिलहाल कहना चाहूंगा। आप उनके साथ वापस से बात कर सकते हो। हम लोग यहाँ पे केवल मील रिप्लेसमेंट प्रोग्राम सजेस्ट करते हैं कॉल के ऊपर, क्योंकि अगर हमें स्वस्थ रहना है तो हमें 2 चेंजेस करने पड़ते हैं। एक हमारा लाइफस्टाइल
और दूसरा हमारा खाना, बराबर है। क्योंकि अगर शॉर्ट में मैं आपको बताऊं तो जो गावरान सात्विक खाना हमारे पुरखों को मिल रहा था वो आज के तारीख में हमें मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है. एक्झॅक्टली, कारण जमिनीतच कस नाही राहिलेला, तर त्याच्यातून आलेल्या धान्यामध्ये ती पॉवरच नाहीये, ती एनर्जीच नाहीये की आपल्या सेल्सला न्यूट्रिशन दिलं जाईल. सो आपला मील रिप्लेसमेंट प्रोग्राम, टू कट इट शॉर्ट, एकाच वाक्यात असं सांगता येईल, आपण आपल्या दिवसातून एकदा सात्विक गावरान अन्न खातो. आणि जे इंग्रज लोक आपल्याला चहा एक गिफ्ट देऊन गेलेले जाताना, ज्या चहामुळे आपली स्किन खराब होते, ऍसिडिटी वाढते, डायजेशन प्रॉब्लेम्स होतात, अशा चहाला आपण एका डिटॉक्स ड्रिंकने रिप्लेस करतो, जे आपलं बॉडी क्लीन करतं, शरीर डिटॉक्सिफाय करतं. आणि या शुद्ध झालेल्या शरीरामध्ये आपण छानपैकी असा न्यूट्रिशन ब्रेकफास्ट घेतो ज्याच्यामध्ये कॅलरीज कमी असतात, ऍट द सेम टाइम न्यूट्रिशन भरपूर असतं. म्हणून आपल्या पेशींना योग्य पोषण मिळतं आणि आपली एनर्जी लेवल दुप्पट होते आणि जिथे एक्सेस फॅट जमा झालेले असतात ते शरीरातून कमी व्हायला लागतात. असा हा सिंपल न्यूट्रिशनल मील रिप्लेसमेंट प्रोग्राम आहे. कुठलंही औषध नाही, कुठलंही डिसीज डिसऑर्डर रिपेअर करण्याचं आम्ही आश्वासन देत नाही. बट आमच्या कॉलवर आल्यानंतर चांगली लाईफस्टाईल आणि चांगलं अन्न जेव्हा लोकांच्या पोटात जातं तेव्हा अमेझिंग रिझल्ट प्रत्येकाच्या आयुष्यात मिळतात, असं आम्ही बघितलंय. येस, हा शेक कसा बनवायचा काय हे तुमच्या ज्यांनी तुम्हाला इन्व्हाइट केलेला आहे मनीषा मॅमनी, हा कॉल झाल्या झाल्या तुम्ही त्यांना फोन करा, ते सगळी तुम्हाला माहिती देतील. ओके 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 ओके. थँक्यू. थँक्यू. ऑल द व्हेरी बेस्ट. थँक्यू. चलिए, मैम का जो क्वेश्चंस थे शायद उनके सारे आंसर्स मिल गए हैं उनको. तो अभी किसी का कोई हैंड रेज नहीं है तो हम एक प्यारे से सॉन्ग के साथ कॉल का एंड कर सकते हैं. यस, लेकिन फिर से कैमराज ऑन कीजिए अभी क्योंकि हम लोग झूमना है. झूमने वाले हैं. एज यूजुअल हमारे कॉल के फिट कपल तो हमेशा झूमते ही है, उनको बताने का जरूरत ही नहीं है, उनको बहाना चाहिए एंजॉय करने का. तो देखिए बाकी सभी लोगों ने भी रेडी होना है. इवनिंग में WLM का सेशन है फाइबर का, शायद Yes, टाइमिंग yes. साथ रहेगा. राइट. बिल्कुल भी WLM वाले लोगों ने वो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है क्योंकि वो बिल्कुल भी रिपीट नहीं होने वाला है. यस यस, डेफिनेटली सभी वेट लॉस चैलेंज के जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने बिल्कुल अलार्म लगा के रखना है. हम लोग 7 बजे वो शुरू करने वाले हैं, टाइम में चेंज है ताकि सभी लोग उसे अटेंड कर पाए. ओके. यस, आज बर्थडे और एनिवर्सरी किसी का नहीं है सर. यस, वो हमारे यहाँ सब बंच में ही करते हैं ना सर. कल देखा ना आपने, एक ही दिन पैदा हो जाते हैं सब अपने यहाँ. चलो, कोई है क्या? जल्दी से हैंड रेस कीजिए, हम सब लोग मिलके एंजॉय करेंगे, झूमेंगे. एनिवर्सरी है या बर्थडे है. यस, वो क्या हेल्थ बास्केट नाम होने की वजह से सब लोग बास्केट की तरह ही काम करते हैं, एक साथ एनिवर्सरी रखते हैं, एक साथ बर्थडे रखते हैं. कोई बात नहीं. चलिए, गेट रेडी टू डांस एंड एंजॉय. लाल छड़ी मैदान खड़ी, कलर में है. क्या खूब लड़ी, क्या खूब लड़ी, हम दिल से गए, हम जान से गए, बस आंख मिली और बात बढ़ी, लाल छड़ी मैदान खड़ी, क्या खूब लड़ी, क्या खूब लड़ी, हम दिल से गए, हम जान से गए, बस आंख मिली और बात बढ़ी, लाल छड़ी मैदान खड़ी. ओ तीखे तीखे दो नैना, उस शौक से आंख मिलाना था, देनी थी कयामत को दावत, एक आफत से टकराना था. ओ तीखे तीखे दो नैना, उस शौक से आंख मिलाना था, देनी थी कयामत को दावत, एक आफत से
टकराना था। मत पूछो हम पर क्या गुजरी, बिजली सी गिरी और दिल पे पड़ी। हम दिल से गए हैं, हम दिल से गए, हम जहाँ से गए, बस आंख मिली और बात बड़ी। लाल छड़ी मैदान खड़ी। हमको भी न जाने क्या सूझी, जा पहुंचे उसकी टोली में। हर बात में उसकी था वो असर, जो नहीं बंदूक की गोली में। हमको भी न जाने क्या सूझी, जा पहुंचे उसकी टोली में। हर बात में उसकी था वो असर, जो नहीं बंदूक की गोली में। अब क्या कीजिए, अब क्या होगा, हर एक घड़ी मुश्किल की घड़ी। हम दिल से गए हाय, हम दिल से गए, हम जहाँ से गए, बस आंख मिली और बात बढ़ी। लाल छड़ी मैदान खड़ी। तन तन कर जालिम ने चलिए सभी का झूमना हो गया है और अभी आज इवनिंग में जो हैप्पी टू हेल्प है उसके बारे में हम बता देते हैं फ्लायर। यस, हमको मराठी में हैप्पी टू हेल्प होने जा रहा है। हमारे डॉक्टर निर्मला मैम हमें बताने वाले हैं, सारे नए लोगों को बताने वाले हैं कि हमारे लाइफ में जितने भी डिसऑर्डर्स आते हैं वो क्यों आते हैं और उसका समाधान क्या है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमें ये लिंक और ये फ्लायर शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद हमें करनी है, क्योंकि ये डॉक्टर लोग उनका कीमती वक्त निकाल के हमारे लिए ये सेशंस लेते हैं। तो हमारा भी ये फर्ज बनता है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। ओके, यस, थैंक यू सो मच। विश यू ऑल अ लवली एंड अ हेल्दी डे अहेड। टेक केयर, सी यू, बाय बाय, लव यू ऑल।